डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज में दिए गए तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग से आगाज़ करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ को रीड करते हैं। विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग, यानी कौन सा सॉल्यूशन जिसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम या वर्किंग प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है कैंडिडेट सॉल्यूशन, क्योंकि कैंडिडेट सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस होता है जिसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम या वर्किंग प्लान की जरूरी नहीं होता। ये वो सॉल्यूशन होता है जो बगैर किसी मुसाबंदी के फ़ौरन हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इस पहले एमसीक्यूज़ का आंसर है कैंडिडेट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। डैश इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ऑप्शन है मैट्रिक्स, ग्राफ, फ्लो चार्ट, सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट होता है वो किसी एल्गोरिथम की तस्वीरी नुमाइंदगी करता है। तीसरा एमसीक्यूज, विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज टू एट द स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। चार ऑप्शन है, टर्मिनल, कनेक्टर, प्रोसेस, डिसीजन। अब इसमें जो कनेक्टर सिंबल होती है वो तो फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ती है। प्रोसेस सिंबल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि डिसीजन सिंबल किसी कंडीशन को ज़ाहिर करती है। इसलिए तीसरी एमसीक्यूज का जवाब ऑप्शन नंबर 1, टर्मिनल सिंबल। इसको बाद का तोवल सिंबल भी कहते हैं। चौथा एमसीक्यूज, डैश मीन टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। चार ऑप्शन है, वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम, वैलिडेशन, फ्लो चार्ट। यानी इसमें यह टेस्ट करना है कि जो सॉल्यूशन है वो बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अब वेरिफिकेशन का मतलब है सॉल्यूशन को चेक करना कि वाकई सॉल्यूशन मौजूद है नहीं, जबकि वैलिडेशन का मतलब है सॉल्यूशन की दुरुस्तगी को चेक करना। इसलिए इस एमसीक्यूज का जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वेरिफिकेशन। दैट इज वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। पांचवें एमसीक्यूज, इन ए डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ऑप्शन है रैंडम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर। अब एरर की टाइप्स में से एक एरर ऐसी भी होती है जिसमें सॉल्यूशन जो है वो काम कर रहा होता है लेकिन मतलूबा रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। मसलन हम दो नंबरों को जमा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम जमा के बजाय माइनस वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो उसमें जवाब तो आ रहा होता है लेकिन वो मतलूबा जवाब नहीं होता। अब स्टेटमेंट के मुताबिक सॉल्यूशन ठीक काम कर रहा है लेकिन मतलूबा रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो इस एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉजिकल एरर। याद रख, लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल एरर होती है क्योंकि इसका जो मैसेज है ट्रांसलेटर वो स्क्रीन पर शो नहीं करती। इसको देखने के लिए पूरे प्रोग्राम को नया सिरे से देखना पड़ता है। दूसरा यूनिट बाइनरी सिस्टम के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू। अब इसमें जो प्लस की लामत है वो आर ऑपरेशन का ज़ाहिर करती है, जबकि जो डॉट की लामत है वो एंड ऑपरेशन का ज़ाहिर करती है। बिकॉज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर ओवर एंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी, तो ये इसका दोस्त जवाब होगा। दूसरा एमसीक्यूज, द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। यानी दो टर्म्स को आगे पीछे भी कर दें तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो इसका जवाब है कम्यूटेटिव लॉ, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा एमसीक्यूज है, इज इट कोल्ड आउटसाइड इज बुलियन प्रपोजिशन, कैटेगरिकल प्रपोजिशन, मॉरल प्रपोजिशन, नॉन ऑफ द अबव। वो प्रपोजिशन जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं तो उनको बुलियन प्रपोजिशन कहते हैं। तो इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बुलियन प्रपोजिशन। चौथा एमसीक्यूज है, नंबर 17 इज इक्वल टू डैश इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, तो 17 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में आया, 1001। पाँचवें एमसीक्यूज, 1 पीटा बाइट इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ बाइट्स। अब किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। किलो बाइट से बड़े यूनिट मेगा बाइट में 1024 की पावर 2 बन जाएगी, गीगा बाइट में 1024 की पावर 3, टेरा बाइट में 1024 की पावर 4, जबकि पीटा बाइट में 1024 की पावर 5 बनेगी। इसलिए पाँचवीं एमसीक्यूज का जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1024 की पावर 5 बाइट्स। छठा एमसीक्यूज है, हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर्स। चूँकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है, जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 16। और नेक्स्ट यूनिट इज नेटवर्क्स। तो इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तीसरे यूनिट का पहला एमसीक्यूज है, IPv4 एड्रेस इज मेड ऑफ डैश नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स। अब IPv4 से मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी इसमें नंबर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप के लिए 8 बिट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए IPv4 में एड्रेसिंग के लिए 32 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले एमसीक्यूज का जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 32 बिट्स। Excuse number 2, routing is process of taking data from one device and sending it to another device in different channel, network, path or area। अब राउटर वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तरफ फॉरवर्ड करता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है नेटवर्क, वो दुरुस्त ऑप्शन होगी। तीसरा एमसीक्यूज है, DHCP स्टैंड्स फॉर।
DHCP सर्वर प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस को डायनामिक IP एड्रेसिंग साइन करता है, यानी उनकी कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसलिए तीसरे MCQs का जवाब है तीसरे ऑप्शन डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चौथा MCQs है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन। तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो ऑथेंटिकेशन करता है, अगर कोई एरर आए तो उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसकी करेक्शन भी करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अबव ऑल। पांचवा MCQ है द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोटोकॉल मैसेज एड्रेस और इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट में सेंडर वो कंप्यूटर होता है जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर वो कंप्यूटर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। इसलिए रिसीवर को मैसेज एक्सेप्ट करने के काबिल होना चाहिए। तो इस MCQ का जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मैसेज, दैट इज द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। आइए अब चौथे यूनिट डाटा एंड प्राइवेसी के MCQs को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQ है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब इसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज एंड ऑनलाइन पायरेसी, ये तीनों सॉफ्टवेयर पायरेसी की इकसाम है। तो इस MCQ का दोस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 है लाइबिलिटी। दूसरा MCQ है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम। ऑप्शन नंबर 1 है हैकिंग, ऑप्शन नंबर 2 है फिशिंग क्राइम, ऑप्शन नंबर 3 है आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑप्शन नंबर 4 है डिस्क्रिप्शन। अब इसमें ये जो हैकिंग है यानी किसी की इजाज़त के बगैर उसके कंप्यूटर को हैक कर लेना या उसकी शनाख्त चोरी करना या फिशिंग क्राइम, ये तीनों साइबर क्राइम में आते हैं। इसलिए दूसरे MCQ का दोस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्रिप्शन। तीसरा MCQ है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल, ऑफिशियल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, ईमेल अकाउंट अपडेट, IT रिमाइंडर, सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट। फिशिंग ईमेल्स आमतौर पर इंपॉर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट या किसी अलर्ट से मुतल्लक होती हैं। इसलिए इस MCQs में जो लास्ट वाली ऑप्शन है सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, वो ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि ये फिशिंग ईमेल की नहीं बल्कि फिशिंग वेबसाइट की खसूसियत है। आगे चौथे MCQs पढ़ते हैं विच द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट। नंबर 1 ऑप्शन है सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, नंबर 2 है यूजिंग अ फॉर्म टू कलेक्ट विजिटर, नंबर 3 है एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट और नंबर 4 है ईमेल अकाउंट अपडेट्स। इस MCQs में जो पहले वाले तीन ऑप्शन है वो फिशिंग वेबसाइट की खसूसियात हैं, जबकि जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो फिशिंग ईमेल की खसूसियत है। इसलिए जो चौथी ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। चौथे यूनिट का लास्ट MCQs है विच द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। अब अच्छे पासवर्ड की ये खसूसियत है वो कम अज़ कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर छोटे बड़े हरूफ और स्पेशल अलामतें भी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर यूज़र नेम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है पासवर्ड योर नेम ओनली, ये अच्छे पासवर्ड की खसूसियत नहीं है, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगी। अब आखिर में लास्ट यूनिट डिज़ाइनिंग वेबसाइट के MCQs को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला MCQs है एन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर एंटायर लिस्ट कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। तो एक लिस्ट के अंदर जो एक दूसरी लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो पहले MCQs का जवाब है नंबर 3 ऑप्शन नेस्टेड लिस्ट। दूसरा MCQs है HTML इज नॉट अ डैश लैंग्वेज, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो दूसरा ऑप्शन होगी, दैट इज HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा MCQs है वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो ये तीनों टेक्स्ट एडिटर हैं जो वेब पेजेस की मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। चौथा MCQs है एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग्स। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आमतौर पर स्टार्ट और एंड दोनों टैग्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है नंबर 3 स्टार्ट एंड एंड टैग। पांचवा MCQs है द डैश एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। तो जो हेड टैग होता है उसके अंदर तमाम मेटा डाटा होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्त ऑप्शन होगा वो होगा हेड टैग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज डैश फाइल एक्सटेंशन। तो HTML पेज को सेव करने के लिए हम दोनों एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, HTML और HTML। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। सातवां MCQ देयर आर डैश नंबर हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। तो एक HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आमतौर पर हम 6 टैग्स यूज़ करते हैं, H1 to H6। तो सातवें MCQ का दोस्त जवाब है नंबर 3 ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा को टेबल में ज़ाहिर करने के लिए हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। तो आठवें सवाल का जो दोस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 टेबल। नवा MCQ ए हाइपरलिंक कैन बी अप्लाई टू इमेज टेक्स्ट। तो हाइपरलिंक जो है वो इमेज और टेक्स्ट दोनों पर अप्लाई हो सकता है। तो नवे सवाल के जो दोस्त ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। पांचवें यूनिट का लास्ट MCQ इन बॉडी टैग डैश इज यूज टू मेक ए पिक्चर ऑफ बैकग्राउंड इमेज ऑफ वेब पेज।
तो वेब पेज के बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम बैकग्राउंड के ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, बैकग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेशन का यहाँ पे अख्ताम होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Stay connected with Learn with Rauf, and for useful learning, subscribe Learn with Rauf. Thanks to all. Be happy and stay blessed.